एक ऐसी ताकत जो देश को अजेय बना सकती है, एक ऐसा हथियार जो युद्ध शुरू होने से पहले ही उसे रोक सकता है। लेकिन ये वही ताकत है जो जीवन के साथ साथ मौत भी साथ लेकर चलती है। हम बात कर रहे हैं परमाणु हथियारों की, यानी न्यूक्लियर पावर की। On the first Monday of August at 8:15 in the morning in the year 1945, the world changed. A B-29 warplane flying above 9,000 meters opened its doors. Over the next 43 seconds, a weapon of meteoric force hurtled toward Earth. At around 600 meters above the Japanese city of Hiroshima, neutrons within the bomb began to split uranium-235 atoms. A chain reaction of profound tragedy had begun, ending with the death of about 140,000 people. दुनिया में सिर्फ 9 देशों के पास ही न्यूक्लियर हथियार है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। इन देशों के पास वो शक्ति है जो कुछ ही मिनटों में पूरा शहर, पूरी सभ्यता मिटा सकती है। भारत भी इस लिस्ट में है और ये सफर शुरू हुआ 1974 में, जब राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहा गया। इसके बाद 1998 में पोखरण 2 यानी ऑपरेशन शक्ति ने भारत को न्यूक्लियर ताकत के तौर पर दुनिया के सामने स्थापित कर दिया। भारत की नो फर्स्ट यूज नीति। भारत की परमाणु नीति बहुत साफ है। नो फर्स्ट यूज यानी हम कभी पहला परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो जवाब जरूर देंगे और पूरे दमखम से देंगे। यही नीति भारत को सिर्फ एक न्यूक्लियर देश नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर बनाती है। हाँ, न्यूक्लियर हथियार होने से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होती है, लेकिन इसके दूसरे पहलू को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। भारत के झारखंड राज्य में स्थित जादूगुड़ा गांव वही जगह है जहाँ से हमें यूरेनियम मिलता है, जो परमाणु हथियारों का सबसे अहम घटक होता है। यहाँ पिछले कई दशकों से खनन हो रहा है, लेकिन इस शक्ति की एक काली कीमत है। जादूगुड़ा के सैकड़ों ग्रामीण रेडिएशन से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित है। त्वचा की समस्याएं, कैंसर, बच्चों में जन्मजात विकृति, और सबसे दुखद बात ये है कि ये लोग उन हथियारों की कीमत चुका रहे हैं जो शायद उनकी रक्षा के नाम पर बनाए जा रहे हैं। मेरा नाम है हरिश्चंद्र सिंह भूमिज। ये जादूगोड़ा माइन क्षेत्र है, इसमें यूरेनियम खनि है और यूरेनियम के तहत इस जादूगोड़ा माइन से लेकर 10 किलोमीटर रेशियो में इसका यूरेनियम जो विकिरण फैलता है, जिसका चलते मजदूर के साथ साथ 10 किलोमीटर रेशियो लोगों का विकलांग पैदा होता है, बच्चा हाइड्रोसिल होता है, चर्म रोग होता है। न्यूक्लियर हथियारों के नुकसान। न्यूक्लियर हथियारों से सिर्फ दुश्मन को डर नहीं लगता, बल्कि ये मानवता के लिए भी एक खतरा है। 1. पर्यावरणीय विनाश। एक न्यूक्लियर विस्फोट से न केवल हजारों लोगों की जान जाती है, बल्कि सालों तक जमीन और हवा जहरीली हो जाती है। 2. रेडिएशन प्रभाव। इससे पीढ़ियों तक कैंसर, जन्म दोष और अन्य बीमारियां होती है। 3. इंसानी त्रासदी। हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाएं आज भी हमें डराती है, जहां एक बम ने लाखों जिंदगियां बदल दी। 4. गलती की गुंजाइश। न्यूक्लियर हथियारों का एक गलत निर्णय पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक सकता है। दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों को आज डिटरेंस यानी रोकथाम के तौर पर देखा जाता है, यानी जब सभी देशों को पता होता है कि अगर उन्होंने हमला किया तो जवाब भी परमाणु होगा, तो युद्ध की संभावना कम हो जाती है। भारत ने भी इन्हें आत्मरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के आखिरी उपाय के रूप में रखा है, न कि आक्रमण के लिए। परमाणु शक्ति हमें सुरक्षा देती है, लेकिन इसकी कीमत कोई जादूगुड़ा के गांव वाले चुपचाप चुका रहे हैं। कभी कभी एक देश की ताकत उसकी अपनी जनता पर ही भारी पड़ती है। शायद समय आ गया है जब हमें सिर्फ ये न पूछना चाहिए कि हम कितने शक्तिशाली हैं, बल्कि यह भी पूछना चाहिए, इस शक्ति की असली कीमत कौन चुका रहा है।